सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपका स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आज सामाजिक संस्था के अंतर्गत हम शिक्षा को जानेंगे कि शिक्षा क्या है। सबसे पहले हम संक्षेप परिचय जानेंगे कि शिक्षा क्या होती है। देखिए, शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया मानी जाती है। यह मानव को क्या करती है, अंधकार, निर्धनता और जो संकट से बाहर निकालती है। शिक्षा और उनके व्यक्तित्व के समस्त पक्षों यानी कि उनके जितने भी व्यक्तित्व के जो पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो पक्ष दिए गए हैं, इन सभी पक्षों का क्या करती है, विकास करती है। और शिक्षा के माध्यम से हम समाज की जितनी भी महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का हम विकास भी कराते हैं और उनको निरंतर आगे भी बढ़ाते रहते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। यदि कोई भी मनुष्य अगर शिक्षित है तो वह आर्थिक रूप उनका हमेशा आर्थिक विकास होता रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह साक्षर रहेगा और साक्षर है अगर तो वह क्या करेगा, वह रोजगार का साधन ढूंढेगा। उनके पास निरंतर रोजगार रहेंगे, वह बेरोजगार नहीं रहेंगे, जिनसे उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनमें सुधार आ सकता है। देखिए, शिक्षा के अभाव से यानी अभी तो हम लोगों ने शिक्षा के बारे में, अच्छे के बारे में पढ़ा कि शिक्षा अगर न रहे तो क्या होगा, शिक्षा के होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। मानव के जीवन से जो अंधकार है वह दूर होता है, ठीक है। ज्ञान रूपी दीपक माना जाता है शिक्षा को। फिर बताया गया कि शिक्षा के ही माध्यम से एक मनुष्य जो है वह आर्थिक विकास कर सकता है, उनके पास पैसे आ सकते हैं, वह बेरोजगारी को दूर कर सकता है समाज में। अब हम जानेंगे कि शिक्षा जो है उनकी कमी से क्या हो सकता है। अगर शिक्षा की कमी रहे तो मनुष्य क्या करेगा, पशु के समान व्यवहार करेगा। किससे, समाज में रहने वाले अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे वह क्या करेगा, पशु के समान व्यवहार करेगा और अपने जितने भी उनके आदर्श हैं या फिर जो उनकी आकांक्षाएं हैं या फिर लोगों के प्रति जो उनकी आशाएं हैं, जो विश्वास है या फिर उनकी जो परंपराएं हैं या उनकी जो संस्कृति, जो उनकी धरोहर संपत्ति मानी जाती है, उनको क्या करेगा, उनको विकसित नहीं कर पाएगा। तो ये है यानी कि शिक्षा रहने से हमारे जीवन में बहुत सारे कर्तव्यों का यानी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे कार्यों को हम कर सकते हैं शिक्षा रहने से। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें परिवर्तन भी होता है, जैसी परिस्थिति रहती है परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन भी होता है। तो इसीलिए जो हमारी जो शिक्षा है वह एक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जैसे एक मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है, वैसे ही एक मनुष्य को पशु न बने मनुष्य, इसके लिए ये जो शिक्षा है यह उनके लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वह अपने विकास के साथ साथ वह समाज का भी विकास करता है, समाज में रहने वाले अन्य लोग हैं उनका भी विकास करता है। चलिए अब जानेंगे हम शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, देखिए, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से, किससे, शिच धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना अर्थात सिखाना। शिक्षा का काम क्या है, एक व्यक्ति खुद भी सीखता है और लोगों को भी सिखाता है, यानी समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी सिखाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। किससे हुई है, एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, यानी व्यक्ति को या समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या करना, शिक्षित करना। एक व्यक्ति भी शिक्षित होता है क्योंकि शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक होता है। एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलके बना है, किससे, ई और ड्यूको से।
जहाँ पे ई का मतलब क्या होता है, भीतर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात आगे बढ़ना। ठीक है ना, बाहर निकालने का मतलब क्या है, आगे बढ़ने से भी मतलब है। यानी कि एजुकेशन का सिंपल अगर अर्थ माने या शिक्षा का अर्थ माने तो इसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर की जितनी भी अंतः शक्तियां हैं उनको क्या करना, बाहर की ओर विकसित करना है। यानी कि जो एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी कला है या उनके अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं उनको क्या करना, समाज में बाहर निकालना, उन शक्तियों को पहचानना या उनका विकास करना। ये है आपका शिक्षा। देखिए शिक्षा जो है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से, हम इन्हें दो अर्थों में भी जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ एक ही अर्थ हो इसका, हम बहुत सारे अर्थों में इसको हम जान सकते हैं। तो अगर हम ओनली लैटिन भाषा के अर्थ से अगर हम देखें तो यह दो शब्द यानी कि एजुशियर और एजुकेयर दोनों भी क्या हैं, शिक्षा का ही एक रूप होती हैं, जिनको हम क्या कर शिक्षा की ओर संकेत भी कर सकते हैं या शिक्षा की ओर लेके जाती हैं। जिसमें एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना अर्थात या फिर निकालना होता है, और दूसरा जो दिया है एजुकेयर का अर्थ यहाँ पे दिया है कि बढ़ाना, कहाँ, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या एक व्यक्ति को क्या करना, विकसित करना या समाज को विकसित करना। अतः हम इस बात को कह सकते हैं या शिक्षा के अर्थ को हम सिंपली भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर या ये समाज के अंदर की जितनी भी आंतरिक शक्तियां हैं या उनके अंदर जो गुण हैं उनको क्या करना, विकसित करना। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति के अंदर की जो उनकी अंदर की जो आंतरिक जो शक्तियां हैं, अगर उनके जो गुण हैं उनको अगर हम पहचान जाएं या उनका विकास करा दें तो इससे हम क्या करेंगे, यह कौन करा सकता है, उनकी आंतरिक शक्तियों को बता सकता है, विकास कर सकता है, या फिर उनके आंतरिक जो गुण हैं उनका विकास किसके माध्यम से हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए शिक्षा क्या है, एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब हम जानेंगे कि शिक्षा को विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र में ना होकर समाजशास्त्र में चर्चा की गई है, तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो चलिए हम जानते हैं परिभाषाओं के माध्यम से कि शिक्षा की परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे कि शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विवेकानंद के अनुसार कि विवेकानंद ने क्या बताया है कि शिक्षा क्या है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही क्या है, शिक्षा माना गया है। यानी कि इससे पहले भी हम लोग बहुत अर्थों में भी पढ़ चुके हैं कि उनके अंदर की जो उनके अंदर की सभी चीज़ें, जैसे होता है ना कि सर्वांगीण विकास करना, वैसे ही सभी जो मानव के अंदर की जो संपूर्णता है उनको अगर हम प्रकट करके या प्रकट करने की जो कार्य करते हैं वही क्या है, वही शिक्षा मानी गई है। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि शिक्षा का अर्थ बताया है कि बालक को योग्य बनाना। कैसा योग्य बनाना, कि वह क्या हो, शाश्वत सत्य की खोज कर सके। ऐसे एक बालक को इतना योग्य बनाना कि वह क्या करे, सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके, और बनाने के साथ साथ उसे वह क्या करे, अपने जीवन में अभिव्यक्ति यानी कि अन्य लोगों में भी उनको समाहित कर सके या फिर अन्य लोगों को भी वह बता सके, ठीक, अभिव्यक्ति कर सके। ऐसे बालक को यानी ऐसे बालक को योग्य बनाना है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कि शिक्षा के माध्यम से हम इतने एक बालक के अंदर बालक को हम इतने योग्य बना सकते हैं। फिर दिया है प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी कि इन्होंने शिक्षा को बताया है कि यह क्या है, एक प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से, कि व्यक्ति जितना सीखता है उसके लिए वह उतना ही कम है। यानी कि जीवन पर्यंत जो शिक्षा होती है, इसीलिए कहा कि जीवन पर्यंत चलने वाली, क्योंकि हम जितना ही सीखेंगे उतना ही हमें ज्ञान होगा। हमारे एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं, अलग अलग तरह की शिक्षाएं होती हैं, उन शिक्षाओं को क्या करता है, वह ग्रहण करता है। इसीलिए यहाँ पे प्रशिक्षण से मतलब दिया है कि शिक्षा का, कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से जितनी भी अलग अलग शिक्षाएं लेता है, यानी कि ट्रेनिंग इसको भाई कहते हैं इंग्लिश में,
कि जितना ही वह प्रशिक्षण ले, जितनी ही वह ट्रेनिंग ले, उतना ही वह उनके लिए अच्छा होता है। जो क्या करता है, अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। यानी शिक्षा, अगर हम अलग अलग शिक्षाओं का ट्रेनिंग अगर लेते हैं, उनको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे अंदर क्या होगा, एक व्यक्ति के भी अंदर और समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर नैतिकता का विकास होगा। यानी कि जो नैतिकता के गुण उनके अंदर बताए गए हैं, उन सभी नैतिकता के, शिष्टाचार के जो गुण हैं, उन गुणों का उनके अंदर क्या होगा, विकास होगा। यह क्या है आपका, प्लेटो ने कहा कि शिक्षा। आगे जानेंगे हम अरस्तु। देखिए, अरस्तु ने कहा शिक्षा को कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। कौन सी शक्ति दिया है कि शिक्षा एक व्यक्ति की शक्ति का, जो उनकी शक्ति है, आंतरिक शक्ति हो या बाह्य शक्ति हो, जो भी हो, उस शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का क्या कर सके, आनंद उठा सके। सत्य, शिव और सुंदर, इन तीनों के का क्या कर सके, आनंद उठा सके। तो ये है आपका परिभाषा किसका, शिक्षा का। अब हम जानेंगे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। देखिए, शिक्षा की प्रकृति दिया है। शिक्षा की प्रकृति को जानेंगे हम कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। देखिए, इसमें दिया है पहला कि शिक्षा एक सचेतन प्रक्रिया है। पहली प्रकृति इसकी दी हुई है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा सचेतन प्रक्रिया मानी गई है। इसको हम जानेंगे कि क्यों कहा गया है कि यह एक सचेतन प्रक्रिया है। देखिए, सचेतन में इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो पठन पाठन की, ठीक है ना, इसमें जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है, यह अत्यधिक मानी जाती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वह किसी न किसी उद्देश्य के लिए, किसके लिए, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें कार्य करता है व्यक्ति। तो इसमें, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसमें किसी उद्देश्य से किसी कार्य को कर रहा है शिक्षा में, तो उसका कोई न कोई क्या करेगा, किसी न किसी शिक्षण विधि के माध्यम से उसे पूरा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा इसमें कि सचेतन प्रक्रिया, यानी कि इसमें बिना उद्देश्य के हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। एक व्यक्ति, जो शिक्षा होती है वह एक व्यक्ति के जितनी भी आंतरिक जो शक्तियां होती हैं उनकी, उन सभी शक्तियों का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। यानी कि सभी तरीके से उनका विकास माना जाता है। ठीक है, चाहे वह क्या हो, आधुनिक युग हो या फिर आपका वैदिक युग हो, सभी युगों में क्या करता है, वह उनकी आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, प्रगतिशील के मार्ग पे हमेशा चलता है और उनका जीवन क्या करता है, हमेशा सफल होता है। आगे हम जानेंगे शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन है। दिया इसमें क्या कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। यानी कि शिक्षा में हमेशा, अगर यहाँ पे यह कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार, एक व्यक्ति की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के ही अनुसार वह क्या करता है, अपने कार्यों को करता है और उस कार्यों के ही अनुसार उसमें परिवर्तन करना पसंद करता है। इसीलिए इसमें कहा गया कि जो एक व्यक्ति होता है वह समाज में क्या करता है, एक सरल स्वभाव का हो, चाहे वह एक शिक्षित हो, उसके नाम से उस व्यक्ति को बुलाने का एक जो माध्यम होता है, उस माध्यम से ही हम क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर एक बालक है, जब वह शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में या उसके व्यक्तित्व में कभी परिवर्तन होता है। यदि या फिर अगर एक कोई शिक्षक है तो उसमें भी क्या होता है, उसे उसके नाम से जो बुलाया जाता है, यही क्या है उसका प्रगतिशील परिवर्तन। कि पहले सिर्फ उसके नाम से बुलाया जाता था उस व्यक्ति को, अब उनके बीच में जो परिवर्तन हुआ है या फिर जो वह प्रगति कर रहे हैं उसके नाम से क्या हुआ, उनके नाम में क्या परिवर्तन हुआ कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में नाम, उनके जो जिस विषय के वो शिक्षक हैं उस विषय से के नाम से उनको बुलाया जा रहा है। पहले उनके नाम से बुलाना,
फिर उनको क्या करना, परिवर्तन करके प्रगति को देखते हुए उनका जो स्टेटस है या फिर जो उनका विषय है उसके नाम से उनको बुलाना। यह भी क्या है, एक प्रकार का शिक्षा का ही एक माध्यम है। ठीक है, तो यह क्या है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। जितना ही इसमें हम आगे बढ़ेंगे उतना ही उनमें क्या होगा, परिवर्तन व्यक्तित्व में होता रहेगा। अगला दिया है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं शिक्षा के बारे में। आजीवन कहने का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही मृत्यु तक आजीवन कुछ न कुछ चीज़ों को सीखता रहता है। हर उम्र में जितनी भी अवस्थाएं उनकी हैं उन सभी अवस्थाओं में वह सीखता है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो या फिर वृद्धावस्था हो। हर अवस्थाओं में क्या करता है, कोई न कोई चीज़ें सीखता रहता है। इसीलिए इनको प्रशिक्षण भी कहा जाता है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा क्या है, एक प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण का ही इसी से मतलब है कि आजीवन सीखना या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अगला हम जानेंगे कि शिक्षा की क्या प्रकृति है। शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। क्या बताया है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बालक हो या मनुष्य हो, वह अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उनके सामने लोग आते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है। अगर समाज में एक व्यक्ति है या मनुष्य है, उनमें क्या करता है, बहुत सारे लोगों से वह मिलता है। पूरे दिन भर की दिनचर्या में वह अनेकों लोगों से मिलता है वह, और उनसे क्या करता है, अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है, उनसे कुछ न कुछ सीखता है, जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। और अनुभव प्राप्त करने के बाद क्या करता है, व्यक्ति उसी के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करता है या अपने व्यवहार को उसी के अनुसार ढालता है। ढालने के बाद ही वह क्या करता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने कार्य करने के अनुसार वह अपने कार्य को करता है, और उसी के अनुसार वह अपने जितने भी संगठन हो या फिर जितने समूह हो उनका निर्माण करता है। क्योंकि समाज में जैसे व्यक्ति रहते हैं उसी के अनुसार उनका संगठन बनता है। ठीक है, तो ये है आपका शिक्षा की प्रकृति। आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में कि शिक्षा से संबंधित की इनके प्रकार क्या हैं या इनके उद्देश्य क्या हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।